मैंने एक वो किताब शुरू की थी जो आपने पिछले दिनों रेफर की थी कि हु आर वी एंड हाउ वी गॉट हियर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। उसके डॉक्टर शुरू में डैनियल वो जे फेयरबैंक्स की। डेविड रीच की अच्छा। हाँ जी, हाँ डेविड जी। रीच की उसमें वो माइटोकॉन्ड्रियल ईव की बात करता है। हम्म। उस बारे में थोड़ा सा बता दें अगर तो। देखें, असल में इधर अब नुआस एथियस्ट भी साथ ही हैं, तो मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि ये क्या है। और थोड़ा सा इसको, हाँ जी सिपाही मोहम्मद, आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। जी आप करें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो हम अभी बात करते हैं इसके ऊपर। असल में इंसान के ह्यूमन सेल में और सब सेल्स में, जो मैमेलियन सेल्स हैं, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वो बेसिकली वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता, वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। और न्यूक्लियस से जो बाहर होता है ना, उसके अंदर भी डीएनए होता है। और वो जो डीएनए है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की एनर्जी फैक्ट्री के तौर पे बिहेव करता है। जैसे कि ये हमारा सेल है ना, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए है यहाँ पे। अगर तो ये सेल है पूरे का पूरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इधर होते हैं। बेसिकली एनर्जी मेटाबॉलिज्म से इनका काम है ज्यादा, ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो सेल के अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म का इसका काम है, यानी सेल के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जो जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है यहाँ पे, ये हमारे मदर और फादर दोनों से आता है। मगर माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है ना, ये सिर्फ हमारी माँ से आता है। यानी ये टोटली जो माँ के पास एग होता है ना, यानी ये माँ के एग से आता है ये टोटली। और ये डाउन द लाइन, यानी अगर एक फीमेल थी यहां पे, तो उसकी बेटियों को गया उससे। ठीक है। और उसकी बेटियां आगे ट्रांसफर कर सकती हैं उसको, अपने बच्चों को। तो ये मदर की लाइन से आता है, इसमें बाप का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अब ऐसा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल ईव है वो तकरीबन 80-90 हजार साल पहले एक औरत थी जिसका माइटोकॉन्ड्रिया हम सब में पाया जाता है। कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर उस औरत का माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये इस टाइम अकेली ईमेल थी। ठीक है। ये ओनली फीमेल नहीं थी, ये नहीं थी, अकेली नहीं थी उस टाइम ये। बट यहां पे और भी फीमेल्स थी। मगर एग्जैक्टली। इस फीमेल की बेटी आगे आ रही थी। ठीक है। एक ये इसने अपनी बेटी को दिया। फिर कोई जनरेशन आई कि इसकी बेटी का कोई बेटा हुआ, बेटी हुई ही नहीं, इसके सिर्फ मेल्स ही थे। तो इसकी जो लाइन है ना, वो यहां पे टूट गई आके। ठीक है। मगर ये वाली जो है ना, इसकी लाइन हमेशा पास ऑन आगे होती रही। यानी इसकी बेटियां थी जिनकी शादियां इसके साथ हुई, इस मेल के साथ जो इस फीमेल से आ रहा था। मगर यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इसका मिलने के बजाय इसका मिलने लग गया इनको। और सब सही सही इंसानों में सही। इसका ही जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। आप में, मुझ में, हम सब के अंदर उसी का माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसे एक एक पन के तौर पे उन्होंने क्या किया, उसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव का नाम दे दिया। ठीक है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रियल ईव एक ऐसी औरत है कि जिसकी पिछले 80,000 साल के दौरान जिसकी बेटियों की हमेशा बेटियां हुई हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 बेटे उसके पैदा हो गए हों। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और सारी इंसानियत में उसका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है जी। ये वाला यानी हम जो, कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक इंसान हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया एक ही है, एक ही किस्म का है। नहीं मतलब ये लाइन पीछे तक आप ट्रेस कर सकते हैं, एक ही किस्म का भी आप नहीं कह सकते, वेरिएशन उसमें भी है। मगर माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाता नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होता। ठीक है। अच्छा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। ठीक है। यानी ये सिर्फ मां से ही मिल रहा है थ्रू रेप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जो हमारा जीन है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही की एक एग्जांपल है। ये आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही कोजेंटली एक्सप्लेन किया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल ईव को एमआरसीए भी कहते हैं, मोस्ट रिसेंट
कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर। लेकिन इसमें ना ये है कि ये एक डेजिग्नेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हम्म हाइपोथेटिकल आपको बताता हूँ, जैसे आपने जो ग्राफ बनाया है, इसमें मान लो ये जो टॉप पे जो आपने माइटोकॉन्ड्रियल लीफ बनाई है, मान लो इसकी 2 बेटियां थी, ठीक है। हम्म इनमें से एक बेटी की लाइन कंटिन्यू हो रही है और एक हाँ और हो रही बेटी है, की जो लाइन है वो भी वो कंटिन्यू हो टूट रही है। रही। अब हाँ। एक की अगर टूट जाए, ठीक है, तो हम्म आज के बाद, आज से कुछ 100 साल बाद, एक की लाइन अगर टूट जाए तो जो जो इसकी बेटियों में से जो दूसरी बेटी होगी ना, दैट विल बिकम माइटोकॉन्ड्रियल लीफ। हाँ ओके, तो जैसे इट इज अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एन हाँ। इंडिविजुअल, ये एक राइट राइट डेजिग्नेशन है। राइट। तो हम्म देयर कैन बी मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल लीव जिनका अभी तक एट माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट चल रहा है। पॉइंट्स इन हिस्ट्री, एट डिफरेंट जी पॉइंट्स इन जी हिस्ट्री जी। देयर बी, उनमें से देखो डिफरेंट क्या होगी, जो मोस्ट रीसेंट है वही माइटोकॉन्ड्रियल लीव होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म मैंने बताया कि अगर इसकी बेटियों में से जो 2 बेटियां हैं, ठीक है, उसमें से एक की लाइन टूट गई और दूसरे की चलती रही है, तो बेटी इज द माइटोकॉन्ड्रियल लीफ, क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट वो हो गई ना, माँ की जगह। अच्छा, दूसरी हम एक बात बताते भी हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखें, एक जीन होता है ना, जीन, ये एक जीन है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये एक जीन है। अब इस जीन के अंदर फर्ज करो कि कोई मतलब 100 जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इसमें ना कोई म्यूटेशन हो जाती है किसी जगह पे, एक जगह, किसी जगह दूसरी जगह, किसी जगह तीसरी जगह, इनको कहा जाता है जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। अब जेनेटिक मार्कर्स कैसे काम करते हैं, ये जीन के अंदर ना कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, कुछ एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स वो पोर्शन होते हैं जो कि प्रोटीन इनसे बनती है, ठीक है। इंट्रॉन्स वो होते हैं, इंट्रॉन्स, अब मतलब इस तरह से होगा कि ये जो पोर्शन है ना, यहां से इसका कलर चेंज करते हैं, ये फर्ज करेंगे ये जीन का ना एक एक्सॉन है, यहां पे ये एक्सॉन है पूरे का पूरा। एक्सॉन के अंदर म्यूटेशन आमतौर पे जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो एक्सॉन्स के अंदर भी हो सकते हैं, जो जीन कोडिंग रीजन है, मगर वो फिर और मसला होगा। आमतौर पे ये इंट्रॉन्स के अंदर होते हैं, जो जेनेटिक मार्कर होते हैं वो यहां पे होगा कोई जेनेटिक मार्कर, ठीक है। और वो हार्मलेसली आगे कैरी ऑन होता रहता है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन है ना, यहां जहां ये जो जेनेटिक मार्कर है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसी जगह पे ऐसे जेनेटिक मार्कर्स हैं, फर्ज करें ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डीएनए है एक, इसके अंदर एक जो है वो एक मार्कर है जो कि ये माइटोकॉन्ड्रियल ईव से आया। ये अब थोड़ा मुश्किल है, मैं मगर कोशिश करता हूं कि समझाने की कोशिश करूं। ये दूसरा मार्कर है जो माइटोकॉन्ड्रियल लीव से आया, तीसरा मार्कर है जो माइटोकॉन्ड्रियल लीव से आया, चौथा मार्कर है जो माइटोकॉन्ड्रियल लीव से आया, पांचवा जो है वो इससे आया। मगर कुछ ऐसे भी मार्कर्स हैं, ये एक मार्कर है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल लीव की कोई 100th जनरेशन वाली बेटी से आया, ठीक है। ये एक और है यहां पे जो कि उसकी शायद 1000th जनरेशन वाली बेटी से आया, ठीक है। फिर इस तरह और हैं, मगर ये जो 4 मार्कर्स है ना, 1 2 3 और 4 और ये 5, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, इसको आपने सीधा पक्का नहीं समझ लेना कि वाकई 5 है। ये 5 मार्कर्स जो है ना, सारे के सारे जेनेटिक मार्कर्स, ये आप में भी पाए जाते हैं। ये हम 5 बंदे इधर बैठे हैं जो कॉल के अंदर, ये हम सब में पाए जाते हैं, और ये आए हैं माइटोकॉन्ड्रियल ईव से, जो ये साबित करती है, ये पांचों मार्कर्स अगर हम सब में मौजूद हैं तो ये साबित करता है कि हम सब के सब जो हैं वो किसके हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रियल ईव जो कि 80,000 साल पहले रहती थी उसके डिसेंडेंट्स हैं हम सब के सब, ठीक है जी। तो ये चीज है जो कि ये साबित करती है। बाकी मार्कर्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर हो सकता है सैकड़ों की तादाद में हो, मगर कुछ मार्कर्स ऐसे होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव से आते हैं, और वो सब के सब हम सब में मौजूद हैं, जमीन पर रहने वाले एक एक इंसान में वो मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ऐसा भी सवाल पैदा होता है कि जब से एवोल्यूशन में ऐसा सेल आया जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल चीजें मौजूद थी या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद था, तो उनकी जहां से भी इब्तदा हुई होगी, तो हर उस स्पीशी का जिससे उससे आगे उसका जन्म हुआ है, उन सब के अंदर वो सेम होना चाहिए। इज इट? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया समझ हमारा गया। और बाकी मैमल्स का काफी ज्यादा मिलता जुलता है, मगर मार्कर्स वाली जो बात है ना, ये और है।
मार्कर्स वाली बात ऐसी है कि देखें, आपने मुझे एक नोट दिया, ठीक है, सही है, और आपने कहा कि इसकी कॉपी बना लो, ठीक है, तो आपने उस नोट के ऊपर एक नंबर 1 लिखा था, ठीक है। अब मैंने कॉपी बनाई, आपके नोट की कॉपी बनाई, और मैंने उस पर 1 नहीं रहने दिया, ठीक है, ठीक है, एक ही नंबर। फिर मैंने वो दिया लोगों को, तो उन्होंने, एक बंदे ने उसके ऊपर 2 लिख दिया साथ। अब लोगों ने आगे से उसकी कॉपी बनाई तो उसके ऊपर 1 और 2 दोनों आ रहे थे। फिर कोई बंदा आया, उसने 1 और 3, 2 और 3 तीसरा भी लिख दिया, ठीक है। अब मसला यह है कि ये जो 1 है ना, ये सब में आ रहा है। इसकी वजह से सब, हमें ये पता होगा कि ये आसिम सईद से ये नोट निकला था, ठीक है। और फिर फर्ज करें कि इधर मैंने जो है वो इसके अंदर 2 ऐड किया, और फिर लोग ऐसे आए हैं आगे कि जिनके पास 1 2 3 तीनों है, फिर आगे 1 2 3 4 है, ठीक है। अब हजारों नोट आ जाएं इस तरह के, जब तक उसमें 1 होगा ना, तो लोगों को पता होगा कि ये आसिम सईद से आया, ठीक है, समझ गए बात। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल ईव का ये सिग्नेचर है, जेनेटिक मार्कर्स बीच में जो लगे हुए हैं, वो उसका सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये 1 जो है ना, ये उसने माइटोकॉन्ड्रियल ईव से लग के हम तक आया हुआ है, इसलिए हमें पता है कि ये वहां से है, ठीक है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कितने जीन्स हैं, वो जीन्स जो हैं वो खुद जहां से आए हैं, वो तो किसी ऐसी जगह से आए हैं कि डायनासोर अब नहीं मरे होंगे, तब भी वो मौजूद थे, क्योंकि मैमल्स तो तब से मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो असल में है, ये मार्कर है, असल में ये जीन नहीं है, ये मार्कर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जेनेटिक मार्कर्स इनको कहा जाता है, जो उसके अंदर मौजूद हैं। हाँ, अब एक और बात, एक और बात हो सकती है, वो क्या, जैसे हम अब एक बात करें, फर्ज करें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कोई एक ऐसा ट्राइब है जो कि आज से 1 लाख साल पहले जो है ना, वो क्या हो गया था, वो आइसोलेट हो गया था, और आज तक हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। कल को अगर हम उनसे कांटेक्ट करें तो हो सकता है कि उनके अंदर कोई डीएनए ऐसा निकल आए जो कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव के अलावा, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल ईव है ना, अगर उनके अंदर कोई ऐसा निकल आए जो कि इसका ना हो, वो इससे भी पुरानी किसी, मतलब कोई किसी और का हो, ठीक है। फर्ज कर लें कि हम उसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव ऑफ वो वाले ट्राइब का कह देते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल ईव 1 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, उसको 2 कह देते हैं। अब फिर हमें इन दोनों के दरमियान में जेनेटिक सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी। जैसे अभी नुओस्टेथियस ने कहा ना, अब एक ट्राइब है अमेज़न ट्राइब, जिसके अंदर से एक ऐसा निकला कि उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफरेंट है, उसके अंदर मार्कर्स कोई ऐसे मिल रहे हैं जो कि इसके अंदर भी नहीं मिलते। तो फर्ज करें कि हमारी माइटोकॉन्ड्रियल ईव के पास 5 मार्कर्स थे ना, इसके पास उनमें से सिर्फ 4 मार्कर्स हैं, ठीक है। यानी यहां पे 5 मार्कर्स थे, 1 2 3 4 और 5, इसके पास इन 5 में से सिर्फ 4 हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये पहले माइटोकॉन्ड्रियल ईव के पास 5 जेनेटिक मार्कर्स थे ना, 5 थे, और इसके पास उन 5 में से 4 मार्कर्स हैं। अब मसला यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव फिर ये 5 मार्कर्स वाली रहेगी नहीं, ये 4 मार्कर्स वाली हो जाएगी, ठीक है जी। यानी बात उससे पीछे चली जाएगी अगर कोई अमेज़ोनियन ट्राइब ऐसा निकला। कैसी होगी ना, 4 वाली कैसे होगी, मैं वही क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल ईव वो होगी जिसके मार्कर सब इंसानों में पाए जाएंगे, और अगर अमेज़ोनियन ट्राइब के अंदर, ये डिपेंड ये करता है कि ये 5 मार्कर्स वाली जो है इसकी बेटी है या 4 मार्कर्स वाली की बेटी है ना। अगर उनमें 4 मार्क देखें, अगर तो बात यह है कि हम अमेज़ोनियन ट्राइब को देखें और उसमें उनमें 5 के 5 मार्कर्स हों, तो फिर तो वो इसी के हुए ना। नहीं, अगर 4 हुए, अमेज़न ट्राइब से कैसी आ रही है जिसके अंदर 4 है, ठीक है, उसकी आप लड़की लेते हैं और उसकी इख्तलात ऐसे से करवा देते हैं जिसकी माइटोकॉन्ड्रियल ईव के 5 मार्कर थे, यानी दैट मेल इज कैरिंग 5 मार्कर्स फ्रॉम हिज ग्रेट 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 ग्रैंड वहां से तो कम्युनिकेट डाउन हो ही नहीं रहा ना। ये मैंने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मैटरनल नहीं जाएगी। जो ये 5 मार्कर्स वाला फादर है, उसके जो 5th मार्कर है वो बेटे में, उसके ऑफस्प्रिंग में चले। अच्छा, 5th वाले, हम 5th को जो है वो लड़की कर लेते हैं, 4 को लड़का कर लेते हैं। आसिम भाई बात आपकी मुझे समझ आ गई है, पर आप समझाने दें मुझे जरा 2 मिनट। मसला ये है कि ये सिर्फ आने हैं मां से, ये 5 मार्कर्स आने हैं मां से सिर्फ और सिर्फ,
सही। ये सिर्फ माँ से आने हैं। उधर भी एक माँ है जिसने अपने बच्चों को 4 मार्कर दिए हुए हैं, इन 5 में ठीक से है। 4 उसने दिए हुए हैं। अब मसला ये है कि मैंने आपको पहले बताया 1 2 3 4 और 5 ये हैं, ठीक है। इधर 1 2 3 और 4 हैं। अगर ये 5वां मार्कर इसके पास नहीं है ना यहां पे, तो इसका मतलब है कि इसकी माइटोकॉन्ड्रियल, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल ईव है ना, वो अगर ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल ईव है ना, तो अब बात इसकी मां पे चली गई है, उसकी मां की मां पे चली गई है, क्योंकि ये कैसे? 5वां मार्कर इसने ऐड किया था। समझे हैं बात उससे पांचों के पीछे जाएगी। पांचों से पांचों आगे ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे? नहीं, कैसे हो आप ट्रांसफर वाली यहां पे बात ही नहीं है। ट्रांसफर वाली बात है ही नहीं है यहां पे बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव वो होगी जिसके पास सबसे एंशिएंट मार्कर्स होंगे, सबसे पुराने। जब ये 5वां मार्कर इनके पास नहीं निकलेगा ना, नए अमेजोनियन ट्राइब पे, जिसे हमने बाद में जेनेटिक सीक्वेंस जिसका किया है, तो इसका मतलब है कि ये 4 मार्कर इस एक मार्कर से पुराने हैं, और ये 4 मार्कर जो है पीछे किसी और मां से आए थे। अब वो माइटोकॉन्ड्रियल ईव हो जाएगी। समझे बात मेरी? समझ रहे हैं ना? मतलब बात वही है कि अब फर्ज करेंगे आपके पास, आपने एक नोट दिया था, ठीक है, उसके ऊपर 1 लिखा था, ठीक है, और इससे पीछे जो नोट था वो खाली था। नहीं, मैं समझ गया। आपको किसी बंदे ने दिया था। उसमें देखें, उसमें जहां जिसका भी माइटोकॉन्ड्रिया पुराना होगा वो टेक ओवर कर लेगा rather than हाँ जी, ज्यादा मार्कर वाला ना। इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। हाँ। और बीच में फिर ऐसा भी है कि फर्ज करें कि आगे जाते जाते इनमें से 2 मार्कर डिलीट हो जाते हैं, सारी इंसानियत से 2 मार्कर डिलीट हो जाते हैं, ये 3 ही रह जाते हैं, तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल ईव नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? जो कि डिलीशन भी होती है इंसानों में। जिसका ज्यादा प्योर हो जाएगा, जिसमें कम मार्कर्स होंगे, ठीक हो गया। जिसमें म्यूटेशन कह लें इन्वर्टेड कॉमन में कम होंगी। मैं अब ये मुझे लगता है ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मेरे ख्याल है अब इससे आगे ही चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।